चिल्ड्रंस, आज हम लोग क्लास 6 पार्ट 3 जिसका शीर्षक है समय नियोजन, मैं आप लोग का पढ़ाने का काम करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। समय नियोजन, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही आप लोग को ये फील आना चाहिए और समझना चाहिए कि यहाँ पे समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इनके नीचे चित्र देखिए, नेहरू जी का चित्र बनाया हुआ है, लेकिन वो नेहरू जी जैसा लग रहे हैं लेकिन वो है नहीं। इसके लेखक हैं समर बहादुर सिंह। लेखक का नाम है समर बहादुर सिंह। हम बार बार समझाते हैं कि पाठ और पाठ के लेखक का नाम जरूर जानना चाहिए। आगे देखिए, इस पाठ में नेहरू जी से संबंधित उन्होंने वाकया का जिक्र किया है जो कि समय पर है। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं पाता समय की कमी के कारण। यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण का अर्थ वहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं की, यानी कि अपने आप की जांच और परख करना, तो पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। कहने का मतलब यह कि जितने भी हम लोग अपने आवश्यक कार्यों के बारे में बहानाबाजी लगाते हैं, वो बहानेबाजी अगर हम लोग ढंग से सोचें, अपने आप का परख करें, आत्मविश्लेषण करें, तो गलत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, आलस्य करते हैं और अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में अस्कतियाते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमको समय नहीं मिला, तो टाइम नहीं लगा, तो ऐसे धूप उग गया था, तो नाना प्रकार का बहाना, लाइन कट गया था, लाइन से और समय नहीं निकाल पाने का से आपको अपना ही कष्ट होगा, ना कि दूसरों का। आपका ही काम पहले रुकेगा। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि नेहरू जी जैसा व्यक्ति जो कि भारत का प्रधानमंत्री था, वह उनके एक साथ में काम करने वाले सज्जन से जब बातें करने का लेखक को सौभाग्य मिला, तो ये बताने लगे कि नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें आती हैं, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते। जहाँ तक बस चलता, एक दिन की भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे। तो ये उनका दिनचर्या हुआ। इस टाइप से अपने आप को ढाले थे कि उतने बड़े पद पर रहने का मतलब आप लोग जान लीजिए कि जो जितना ही बड़ा पद पर रहता है उसको उतना ही जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। और लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू जी अपनी दैनिक व्यायाम तथा मनोरंजन के लिए समय निकाल लिया करते थे। इसके बाद देखिए, लेखक ने गांधी जी का यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता, देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते,
किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। आज तो बहुत ज़माना आगे बढ़ गए, बहुत सारी मशीनें आ गई कि मनुष्य अपनी भावना व्यक्त कर देता है और उसको लिखने वाला लिख करके देता है। पहले के उस ज़माने में नेहरू जी हुए, गांधी जी हुए, वे महान लोग, उनके पास जितने भी पत्र देश विदेश से अलग अलग लोगों का अलग अलग विषयों पर आता था, सब पत्र का जवाब वे लोग अपने हाथों से लिख करके देते थे। तो गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें, फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो हमें निश्चित व्यवसाय का अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी न रहेगी। इसके आगे है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। वैसे भी हम आप लोगों को समझाने में, पढ़ाई के दरमियान समझाते हुए ज़रूर इस बात का जिक्र करते हैं कि समय पर ध्यान दीजिए और ससमय अपनी पढ़ाई को या अपनी जो भी होमवर्क है या और एक्स्ट्रा कार्य हैं उन सबको ससमय कीजिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और गुजरा हुआ समय आप किसी भी धन से नहीं खरीद सकते हैं। जो आज का समय गुजर रहा है, अगर ये गुजर गया तो हम लोग कहीं से फिर इसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय पर जो हम लोगों को सही कार्य करना है, जो हम लोगों का ड्यूटी है, वह ज़रूर पूरा करना चाहिए, ना कि आलसी बन करके और समय को गंवा दीजिए और उसके बाद में उल्टे समय को ही दोष दीजिए कि ऐसे फंस गए थे तो उधर काम में थे और मुख्य कार्य मेरा नहीं हुआ। इस टाइप की बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए और समय का ध्यान देते हुए जीवन में अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हम लोग पैसे कौड़ी का हिसाब बनाते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, तो परिवार में बैठ करके जैसे कि बनता है कि 100 रुपया में इतने का सब्जी हो जाएगा, इतने का दूध हो जाएगा, इतने का बच्चों का पेंसिल कलम हो जाएगा। एक डाटा बनता है, एक योजना बनती है, बजट बनता है। ठीक उसी प्रकार से समय का भी जितने ही महान लोग हैं और जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों ने समय का भी बजट जरूर बनाया है कि इस समय में हमको व्यायाम करना है, इस समय में हमको नहा धोआ करके तैयार हो जाना है, इस समय पर नाश्ता करना है, इस समय पर खाना खाना है और इस समय पर हम अपना अगला कार्य निपटाएंगे। तो जितने ही इस धरती पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, विकासशील लोग हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज का भी विकास किया, सब लोगों ने समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए हम आप लोगों को भी समझाना चाहेंगे कि आप लोग के जिम्मे जो कार्य है, घर का भी कुछ छोटा मोटा कार्य रहता होगा, हम इससे अलग नहीं हट सकते, लेकिन आप लोगों का मुख्य कार्य है पढ़ाई, अलग अलग विषयों की अलग अलग समय में, लेकिन पर डे पढ़ाई लिखाई होमवर्क बनाना और उसे याद करना, समझना। तो आप लोग भी इसका एक बजट बनाइए कि इतना बजे उठ जाना है, इतना बजे अपना निवृत्त हो करके और इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ाई करना है, इतना से इतना बजे खेलने भी जाना है, इतना से इतना बजे सो जाना है। इस सब का एक जो अच्छा विद्यार्थी है वो अपना टाइमिंग बना लेगा, जिससे वह जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। जैसे ही समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी, पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी
हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफूर हो जाती है। और जब आप लोग अपने समय के बजट के अनुसार चलिएगा तो आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा। आपका सारा काम सही समय पर सुचारू रूप से होने लगेगा और आप विकास कीजिएगा। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, शांति, समृद्धि, यही ना। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं, और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें। कहने का मतलब ये कि लेखक यहाँ पर अपने वाक्यों के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में, जो कि सब लोग खोजता है आगे चल करके, कि हमें सुख, शांति और समृद्धि तीनों चीज़ जरूर मिले, तो इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए हम लोगों को समय पर ध्यान देते हुए ससमय अपना कार्य का निपटारा करके, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यायाम करके, अपने आप को सबल बना करके, कि किसी भी परिस्थिति में, जीवन में वैसी भी परिस्थितियां आती हैं कि पर डे तो जनरल आप समय पर खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर जो कहीं कुछ घर में वैसा घटना हो गया, कोई बीमार पड़ गया या कोई विशेष वर्क आ गया, तो ऐसे में हो सकता है कि 2-2 दिन खाने पानी का कुछ विशेष इंतजाम न हो, समय पर भी न मिले और आपको भूखों भी रहना पड़ सकता है। तो ऐसे में जब आपका शरीर सबल रहेगा, शक्तिमान रहेगा, आपका सोचने का और शरीर के शक्ति का अनुपात सही रहेगा, आप सबल रहेंगे, तो आपको उस समय बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगी और आपके लिए लाभदायक होगा, और जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ेंगे। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदत पड़ जाती है वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालय में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। जैसा कि लेखक हमें अपने वाक्यों के माध्यम से बता रहे हैं, इस पाठ के अंदर जो उन्होंने लिखा है, इसमें स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का जीवन काल बहुत लंबा होता है। 2-3 क्लास से जैसे ही आपको अपना स्वविवेक काम करने लगे, अगर उसी समय से ही आप छोटी छोटी नियमों को अपने जीवन में बना लेते हैं, उतारने का काम करते हैं और उसका पालन करने का काम करते हैं, छोटे छोटे कार्यों को, तो वही आदत आपको धीरे 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 9th मैट्रिक 11th आते आते आपके जीवन भर के लिए बन जाएंगी और आपका सारा कार्य सुचारू रूप से होते चला जाएगा। इसमें एक चीज और आया, उदाहरण स्वरूप इसको ढंग से समझिए। क्लास जब चलता है तो 9 से 2 आपका रूटीन बंधा हुआ है। 9 बजे बेल लगेगा, 9:05 या 9:10 में आपका प्रेयर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट बेल चालू होगा, उससे चलते चलते लंच होते होते उसके बाद लास्ट बेल भी आ जाएगा। तो यह 5 और 6 घंटा तो आप समय का पालन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं अपने विद्यालय में, लेकिन इसके बाद जो बचे 18 और 19 घंटे, इन घंटों को
आपको अपने विवेक से अपने घर को, अपने आप को मिलाते हुए सारी कार्यों का एक तालिका बना करके अगर जो आप फॉलो करते हैं, नियम बना करके उसका पालन करते हैं, तो आप दिन दूना रात चौगुना, मुहावरा है ये, ऑटोमेटिक आगे बढ़िएगा और आप जरूर जीवन में सफलता को पाइएगा। और अगर नहीं चलिएगा तो उसका भी परिणाम ठीक अपोजिट समझ लीजिए। आगे चल करके देखिए कि ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनकी दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अगर आप अपने समय तालिका के साथ चलते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में, जैसा कि 5-7 क्षेत्र यहाँ पर लेखक ने लिखने का काम किए हैं, कि सबसे पहले तो अगर आप नियमित पढ़ाई करते हैं तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। उसके बाद सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा इसके अलग खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। और जो कि एक विद्यार्थी को हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। आप सभी क्षेत्रों में अपने परिवार का, विद्यालय का, अपने समाज का नाम रोशन करने के साथ ही अपने आप का भी विकास कीजिएगा। इसके आगे है कि समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा से पालन करना भी आवश्यक है। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को माइंड में अच्छा से सोच करके, अगर आज तक नहीं भी बना पाए हैं समय तालिका और नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, तो कल से ज़रूर आप इस कार्य को कीजिए और तब अपना विकास देखिए। जीवन के हर क्षेत्र में आप विकास कीजिएगा। इसमें अनमोल बोल है 2 लाइन का, जो कि अलग अलग लेखकों के द्वारा दिया गया है। समय का उचित उपयोग करना समय को बचाना है। आलसी लोग, मूर्ख लोग समय को गंवाते हैं। जिनको जीवन में कहीं कुछ आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, वे समय के साथ जरूर तालमेल बैठा करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ऐसा कहना है बेकन जी का। बेकन लेखक हैं उनका। तुलसी जी क्या लिखते हैं इस संबंध में? का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूनी का पछताने। वर्षा ही क्या होगा जब कृषि सूख गई। समय पर अगर बारिश नहीं होगा तो कृषि सुखा जाएगा और अनाज का एक भी दाना घर में नहीं आ पाएगा। इसलिए समय से जो चूक गया, बाद में पछता कर कहीं क्या कीजिएगा, क्योंकि समय पर आपने तो अपना आवश्यक कार्य पूर्ति किया नहीं। अब पछताने से क्या फायदा? जीवन भर पछताइएगा तो कम ही पड़ेगा। धन्यवाद। शब्दार्थ इसका लिखवा दिए हैं, यहाँ पे मुहावरा भी लिखा हुआ है, इसको फेयर कर लीजिएगा और 2 बार पाठ को अपने से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और पाठ में आई हुई सारी चीज़ों को पढ़ करके उस पर अमल करने का काम कीजिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। धन्यवाद।